फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने आगे आने वाले टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि एचपी टैट का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है और अब सी टैट का एग्ज़ाम जो है वो आ रहा है। तो फ्रेंड्स, एचपी टैट में मैंने आपके साथ शेयर किए थे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और आज भी मैं आपके साथ सी टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही लेके आई हूँ। तो ये है जून 2011 का क्वेश्चन पेपर, और इसमें मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला पार्ट। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, क्योंकि आपको पता है कि PYQ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की आवश्यकता की सहायता करता है, शिक्षक की सहायता करता है। तो ये है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। दूसरा क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये कथन जो है वो क्या कहलाता है? तो ये है लैंगिक पूर्वाग्रहों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा स्थान संचारित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो ये किसकी ओर संकेत करता है? तो ये संकेत करता है सीखने के लिए आकलन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जो हैं वो पूछे जाने चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो ये है, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो ये है सत्र परीक्षा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को क्या देखा जाना चाहिए? तो ये है, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? तो ये है, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो ये कौन सी अवस्था में होता है? ये है किशोरावस्था के दौरान। आपने याद रखना है कि जो किशोरावस्था की अवस्था है उसको जटिल और गहन समाजीकरण की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता को क्या सामाजिक संरचना माना जाता है? क्यों माना जाता है? तो ये है स्थिर। स्थिर मतलब अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। नेक्स्ट है, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो कि जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान होती है, तो उसमें बच्चा क्या सबसे बेहतर सीखता है? तो ये सीखता है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो दो तरह से आ सकता है। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि प्याजे ने जो पहली अवस्था बताई है वो कौन से वर्ष तक बताई है? तो ये है जन्म से 2 वर्ष तक, और इसमें बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे ज्यादा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो ये है, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद कराने के योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के मतलब कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो ये है व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभागी बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना, क्या नहीं करना चाहिए? इसमें नहीं पूछा गया है, तो ये है विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो पठन कठिनाई का नहीं है? तो ये है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ये है वे हमेशा सफल होते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों का आत्म नियमन किसकी ओर संकेत करता है? तो ये है अपने सीखने को स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? ये है व्यवहार का अध्ययन सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। तो ये है दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो क्या है, जो है पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। नेक्स्ट है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो ये है बौद्धिक विकास का हिस्सा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में से भिन्न होते हैं, मतलब किसके लिए भिन्न होते हैं? ये होते हैं विकास की दर से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे को उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन मतलब क्या दर्शाता है? तो ये है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के लिए विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। नेक्स्ट है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये नहीं है, प्रतिवर्ती का सिद्धांत जो है वो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से निःशक्त बच्चों के शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर है नियमित विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है? तो ये है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। मतलब उसी इन्वायरमेंट में सीखा जा सकता है जहाँ पे जो सारा माहौल है वो सकारात्मक रूप का हो, वहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी ना हो, वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिविटी ही हो और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो एकदम से खुशहाल वाला हो। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? तो ये है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में विद्यार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने में समृद्ध बनाता है। ये तो आपको पता ही है कि अगर हमने कोई चीज़ सीख रखी है तो उस जानकारी को हम आगे भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने एक साइकिल चलाना सीख लिया है तो आप स्कूटी जो है वो अच्छे से चला पाएंगे। ये जो है वो इसका उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको, क्योंकि पूर्व जानकारी से जोड़ना मतलब नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके साथ मिलूंगी और उसमें मैं आपके साथ जो ये क्वेश्चन पेपर है इसका हिंदी का पार्ट जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो आपने मेरे वीडियोस देखते रहना है, क्योंकि सीटेट में जो है वो भी PYQ का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आज का ये वीडियो बस यहीं पर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।